नमस्कार बच्चों। आज हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखे हुए जीवन उपयोगी नीतियों के संकलन ग्रंथ नीति शतकम के अंतर्गत सज्जन पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि पूर्व में आपने देखा, दुर्जन कौन होता है या दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं, इसका अध्ययन किया था। उसके विपरीत सज्जन पद्धति या सज्जन व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं, उनके व्यवहार का निरूपण महाकवि भर्तृहरि यहाँ कर रहे हैं। देखिए, प्रस्तुत श्लोक में सज्जनों के प्रति विशेष आदर भाव प्रदर्शित करते हुए उनके प्रति नमस्कार पूर्वक कवि उनका वर्णन कर रहे हैं। वांछा सज्जन संगतौ पर गुणे प्रीति गुरौ नम्रता विद्यायाम व्यसनम स्वयोषिति रति लोक अपवादाद भयम भक्ति शूलनी शक्ति आत्मदमने संसर्ग मुक्ति खलई एते येषु वसन्ति निर्मल गुणाः तेभ्यो महदेभ्यो नमः। क्या कह रहे हैं? सज्जन संगतौ वांछा, सज्जनों की संगति के प्रति वांछा इच्छा रखने वाले, अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे सज्जन व्यक्तियों की संगति की ही अपेक्षा करते हैं। पर गुणे प्रीति, और जो दूसरे के गुण हैं उनके प्रति क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं। सामान्य या जो दुर्जन प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वे दूसरे व्यक्ति जो हैं उनके केवल अवगुण जो हैं उनको तलाशते हैं, लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? जो दूसरे व्यक्ति हैं, यहाँ तक कि दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति जो हैं उनमें भी गुणों को ही देख करके उनके गुणों का ही कथन करते हैं, अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। गुरौ नम्रता, और जो गुरुजन हैं, अग्रणी हैं, अग्रज हैं, जो वंदनीय हैं, उनके प्रति वो कैसा भाव रखते हैं? नम्रता, विनम्र भाव रखते हैं। विद्यायाम व्यसनम, और जो विद्या है, ज्ञान है, उसकी प्राप्ति के लिए रुचि रखते हैं या उसमें आसक्त रहते हैं। जो दुर्जन व्यक्ति हैं उनकी आसक्ति किस में रहती है? कलह आदि में है। विविध प्रकार के जो उपद्रव हैं उनको उपस्थित करने में उनकी प्रकृति रहती है या व्यसन रहता है या आसक्ति रहती है। किंतु जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वे विद्या के प्रति या ज्ञान प्राप्ति के प्रति क्या रहते हैं? अनुरक्त रहते हैं। स्वयोषिति रति, और जो अपनी पत्नी है उसी के प्रति स्नेह भाव से युक्त होते हैं या पर स्त्री के प्रति उनका भाव कैसा होता है? निर्मोह ही होता है या निर्मोह से युक्त होता है। लोक अपवादात भयम, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे लोक अपवाद, लोक निंदा से क्या होते हैं? भयम, डरते हैं, या ऐसा कोई भी कार्य जो लोक के द्वारा निंदनीय है उस कार्य को करने के प्रति उनकी प्रवृत्ति कभी नहीं होती है, या इस तरह के कार्यों से वे हमेशा ही दूर रहते हैं। शूलनी भक्ति, जो भगवान शिव हैं उनके प्रति उनकी क्या रहती है? भक्ति रहती है, या वे आसक्ति प्रवृत्ति के होते हैं। आत्मदमने शक्ति, और जो शक्ति है या सामर्थ्य जो है उसका उपयोग वो किस में करते हैं? आत्मदमन में। जो स्वयं की इंद्रियां हैं उनको वशीभूत करने में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, जबकि दुष्ट व्यक्ति जो हैं वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन निरीह जो कमजोर प्राणी है उसके ऊपर दिखाते हैं। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे
आत्मदमन अथवा अपनी इंद्रियों के विजय में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। खलई संसर्ग मुक्ति, जो खल हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं, उनके संसर्ग से या उनके साथ से वो मुक्त रहते हैं या दूर रहते हैं, या दुर्जनों के संसर्ग से दूर रहना उन्हें पसंद होता है। एते निर्मल गुणा येसु बसंती, ये स्वच्छ गुण जिन लोगों में निवास करते हैं, ऐसे तेभ्यो नरेभ्यो नमः, उन महापुरुषों को या सुहृद जनों को या सज्जन व्यक्तियों को नमः, मेरा नमन है। या कवि जो हैं कह रहे हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति निश्चय ही नमन योग्य हैं या आदर के योग्य हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि सज्जनों की संगति के लिए अभिलाषा न होना कि उनसे दूर रहना, क्योंकि साधु संसर्ग से ही मोक्ष द्वार है। जैसा कि कहा गया है, मोक्ष द्वारे द्वारपालस्य चत्वारः परिकीर्तिता, समी विचारः संतोषस्य चतुर्था साधु संगमः। दूसरों के सद्गुणों पर संतोष का होना। सामान्यतया दूसरों के जो सद्गुण हैं उनके प्रति व्यक्ति कैसा होता है, अधीर होता है, उनको वह सहन नहीं कर सकता है, उनके अवगुणों की ही तलाश करता है, ना कि दोष को देखना। जो सज्जन व्यक्ति हैं वो दोष उनके नहीं देखते हैं, क्योंकि ऐसे थोड़े ही लोग होते हैं जो कि परगुणों के प्रशंसक तथा उनकी ओर बढ़ाकर बताने वाले होते हैं। यथा उच्यते परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्ता। विद्या का उपदेश देने वाले गुरु परम श्रद्धा एवं विनम्र व्यवहार करना, न कि गर्व करना। यथा उच्यते यस्य देवा परा भक्ति यथा देवी तथा गुरौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेदांतिक विद्याभ्यास में आसक्ति का भाव, ना कि द्यूत आदि जो व्यसन हैं, दुर्व्यसन हैं, उनमें उनकी कोई रुचि नहीं होती है, क्योंकि विद्या ही ऐहिक एवं पारलौकिक जो सुख हैं उनकी साधिका होती है। अपनी पत्नी पर ही अनुराग रखना, ना कि पर कलत्र पर। लोक निंदा से सदा डरते रहना, ना कि निर्लज्ज बन जाना। परम देवता भगवान शिव पर ही भक्ति रखना, ना कि भूत प्रेत आदि की उपासना करना। आत्म संयम के लिए सामर्थ्य होना, ना कि उससे उदासीन रहना। यथा उच्यते अन्यदा भूषणं पुंसां समिलज्जैव योषितां पराक्रमः परिभवे वयात्तं सुरतेषु एव। दुर्जनों के संसर्ग का त्याग करना, ना कि उनका सहवास स्वीकार करना। ये निर्मल गुण जिन पुरुषों में पाए जाते हैं वे ही महापुरुष कहे जाते हैं। अतः कवि जो हैं वो सर्वप्रथम ऐसे जो महापुरुष हैं उनको क्या कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में बच्चों शार्दूल विक्रीडितम छंद है। इसमें आप पर गुणे प्रीति पकार की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है, विद्यायाम व्यसनम वकार की आवृत्ति है, शूलनी शक्ति यहाँ पर शकार शा जो है उसकी आवृत्ति है, निवसंती निर्मल गुणा तेभ्यो नरेभ्यो नमः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, शक्ति आत्मदमने यहाँ पर बच्चों विसर्ग संधि है, शक्ति धन आत्मदमने। येसु धन एते, उकार को हुआ आदेश हुआ है तो कौन सी संधि हुई, इको यणसी से यहाँ पर यण संधि है। इस प्रकार से इसमें आप अन्य संधियां वगैरह भी देख सकते हैं। आगे देखिए, विपति धैर्यम अथ अभ्युदय क्षमा सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमः यशसि च अभिरुचि व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। प्रस्तुत श्लोक जो है इसमें सज्जनों के स्वभाव सिद्ध जो गुण हैं उनका निर्देश कवि के द्वारा किया जा रहा है। विपत्ति धैर्यम, जो विपत्ति काल है, परेशानियों का समय जो है
उसमें धैर्यम धीरज रखना या धैर्यपूर्वक विपत्ति का सामना करना। अभ्युदय क्षमा, अभ्युदय काल जो है अर्थात संपत्ति काल में क्षमा सहिष्णुता रखना। सदसी वाक्पटुता, सभा में वाग्मिता अर्थात सरस गंभीर वचन बोलने का चातुर्य। युधि विक्रमः, युद्ध क्षेत्र में पराक्रम का प्रदर्शन। यशसी च अभिरुचि, यश प्राप्त करने या कीर्ति के विषय में पूर्ण रुचि रखना। श्रुतौ व्यसनम, जो वेद शास्त्र आदि हैं उनके अभ्यास में आसक्ति लगन का होना। इदम ही महात्मनाम प्रकृति सिद्धम, ये महानुभाव जो सज्जन हैं उनके लिए सब ये जो गुण हैं वो कैसे हैं, स्वभाव सिद्ध हैं, अर्थात उनमें ये गुण स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। कह रहे हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होता है उसमें स्वाभाविक रूप से ये गुण विद्यमान रहते हैं। यथा विपत्ति धैर्यम, विपत्ति काल में धैर्य। अभ्युदय क्षमा, संपत्ति काल में सहिष्णुता। सदसी वाक्पटुता, सभा में वाक्चातुर्य। युधि विक्रमः, युद्ध क्षेत्र में शौर्य प्रदर्शन। यशसी च अभिरुचि, कीर्ति के प्रति रुचि रखना। श्रुतौ व्यसनम, विद्या अभ्यास आदि जो है उसके प्रति या वेद शास्त्र आदि जो हैं उनके अध्ययन के प्रति आसक्ति। इदम ही महात्मना प्रकृति सिद्धम, ये महापुरुष जो हैं उनके जन्मजात गुण हुआ करते हैं। अथ अभ्युदय, यहाँ दीर्घ संधि है बच्चों। चा अभिरुचि, यहाँ पर भी अकह सवर्णे से कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। इसका भावार्थ देखेंगे कि विपत्ति काल में जो दृढ़ चित्त लोग हैं उनका धैर्य भी क्या हो जाता है, छूट जाता है। अर्थात वे भी अपने जो कार्य है उससे घबरा जाते हैं। पर जो महापुरुष होते हैं वे उस समय भी अपने धैर्य को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। संपत्ति काल में साधारण व्यक्ति जो है घमंड से युक्त होकर के जो सामने वाला व्यक्ति है उसको कैसा समझता है, तुच्छ समझने लगता है। किसी भी बात की उन्हें क्या होती है, सहन नहीं होती है। पर महापुरुष जो हैं वे अभ्युदय काल में भी या संपत्ति काल में भी कैसे रहते हैं, सहिष्णु तथा क्षमाशील बने रहते हैं। ऐसे ही लोग जो विद्वत सभा है उसमें वाक चातुर्य का परिचय देते हैं, युद्ध में पराक्रम दिखलाते हैं। जबकि जो साधारण व्यक्ति होते हैं, सामान्य व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन जैसे ही युद्ध आदि क्षेत्र आता है वहाँ से पलायन की बात करने लगते हैं। विद्या अभ्यास तथा कीर्ति जो है, यश जो है, उसके अर्जन के प्रति इनकी हमेशा ही रुचि रहती है। सज्जनों में ये गुण जो हैं स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। इसमें द्रुत विलंबित नामक छंद है बच्चों। आगे देखेंगे। करे श्लाघस्य त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणेता, मुखे सत्यावाणी विजय भुजयोर्वीर्यम अतुलम, हृदय स्वच्छावृत्ति श्रुतम अधिगतम च श्रवणयो, बिनापि ऐश्वर्येण प्रकृति महताम मंडनम इदम। कह रहे हैं करे श्लाघ्या त्यागः, हाथ में श्लाघ्या समस्त लोगों के लिए प्रशंसनीय, त्यागः दान जो है वही उनके हाथों का क्या है, मंडन है अथवा आभूषण है। जो महापुरुष होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनके हाथों का सौंदर्य या हाथों का आभूषण भुजबंद वगैरह या कंगन वगैरह नहीं होता है, बल्कि उनके हाथों का सौंदर्य क्या होता है, समस्त लोक जो है उसके कल्याण के लिए त्याग अर्थात दान आदि कर्म करना ही उनके हाथों का आभूषण होता है। शिरसि गुरुपाद प्रणेता, और उनके मस्तक का आभूषण मुकुट वगैरह नहीं होता, बल्कि क्या होता है, गुरुपाद प्रणेता, जो गुरुचरण हैं, जो हमारे अग्रज हैं, जो वंदनीय हैं,
उनका अभिवादन करना, उनके प्रति आदर भाव दिखाना। मुखे सत्यवाणी, मुख का आभूषण क्या है? उनका सत्य वचन जो है उनको बोलना या सत्यवाणी का अवलंबन लेना। भुजो विजयी अतुलम वीर्यम, भुजाओं का जो सौंदर्य है वो क्या है? विजयी अतुलम वीर्यम, भुजाओं में विजय प्राप्त करने योग्य अनुपमेय बल या शक्ति जो है उनका आभूषण है। हृदय स्वच्छावृत्ति, हृदय का आभूषण स्वच्छ या निष्कलंक जो भाव हैं उनका रहना ही उनके हृदय का आभूषण है, न कि हार आदि। श्रवणियो च अधिगतम श्रुतम, और कानों का आभूषण क्या है? श्रवणियो अधिगतम, कानों के द्वारा सुना हुआ जो शास्त्र है वही उनके क्या है? आभूषण है। ऐश्वर्य विना अपि प्रकृति महताम इदम वर्णनम, ऐश्वर्य जो है या धन संपत्ति के बिना भी जो स्वभाव से ही सज्जन व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए इदम वर्णनम, ये सब उनके आभूषण होते हैं। उन्हें अन्य किसी बाह्य आभूषण की आवश्यकता नहीं होती है। जो महापुरुष होते हैं उनके लिए उनके द्वारा किए हुए कार्य जो हैं वे ही उनके लिए क्या होते हैं? सबसे बड़े आभूषण होते हैं, या उनके सौंदर्य या उनके व्यक्तित्व विकास के सहायक होते हैं। कृत्रिम जो उपादान हैं, आभूषण आदि हैं, उनके द्वारा उनके सौंदर्य का वर्धन नहीं होता है। भावार्थ देखेंगे। वस्तुतः हाथ का आभूषण जो कंगन वगैरह है वह नहीं होता है बच्चों, बल्कि क्या होता है? दान कर्म होता है, या किसी निरीह प्राणी की सेवा करना उसका क्या होता है? आभूषण होता है। जैसा कि उन्होंने आगे कभी कहेंगे, दानेन पाणिना तो कंकड़ेन, सिर का अलंकरण मुकुट वगैरह, मणिजटित मुकुट वगैरह नहीं होता है, अपितु जो गुरुचरण हैं उनका अभिवादन ही होता है। मुख का आभूषण पान चबाना आदि नहीं होता है, अपितु सत्यवाणी जो है उसको बोलना या अपने अंदर धारण करना ही उनका आभूषण होता है। भुजाओं का आभूषण केयूर आदि नहीं, अपितु क्या होता है? विजयशील अनुपम जो बल है वही उनका आभूषण होता है। हृदय का आभूषण हार आदि नहीं, अपितु निष्कलंक आचरण जो है वही उनका आभूषण होता है। कानों का आभूषण कुंडल आदि नहीं, अपितु अधीत शास्त्र जो हैं वे ही उनके आभूषण होते हैं। जैसा कि कवि ने आगे कहा है, श्रोत्रम श्रुतेनेव नातु कुंडलेन, ये दान आदि स्वभाव सिद्ध महापुरुषों के लिए बिना ही धन संपत्ति के क्या होते हैं? आभूषण होते हैं। अर्थात जिनके पास ये दान आदि आभूषण होते हैं उन्हें धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती है। धन संपत्ति तो नष्ट हो सकती है पर ये आभूषण कभी नष्ट नहीं होते, ना इनकी जो कांति है वो कभी फीकी पड़ती है। ये आभूषण कैसे होते हैं? स्थायी रहते हैं, हमेशा ही विद्यमान रहते हैं। प्रस्तुत श्लोक में बच्चों शिखरिणी नामक छंद है। बिनापि ऐश्वर्येण, यहाँ बिना धन अपि दीर्घ संधि है, अपि धन ऐश्वर्येण यहाँ यण संधि है। श्रुतम अधिगतम यहाँ आपकी हलन संधि है। भुजियोर वीर्यम यहाँ विसर्ग संधि है। मंडनम इदम ये आपकी व्यंजन संधि है। और आप देख लीजिएगा आगे, देखिए श्लोक। संपस्सु महताम चित्तम भवति उत्पल कोमलम, आपस्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम। क्या कह रहे हैं कि ये जो महापुरुष होते हैं ये संपस्सु जो संपत्ति काल होता है उसमें कैसे होते हैं? इनका महताम चित्तम उत्पल कोमलम, जो महानुभाव हैं उनका मन उत्पल के समान अर्थात कमल के समान कैसा होता है? कोमल होता है। आपस्सुचा, और विपत्ति काल में महाशैल शिला संघात कर्कशम, विशाल पर्वत की शिलाओं के समूह के समान कैसा होता है? कर्कश
अर्थात कठोर होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो महापुरुष होते हैं वे संपत्ति काल में कमल के समान कोमल रहते हैं, उदार रहते हैं, सभी की सहायता करते हैं। और जब विपत्ति काल होता है तो ये ही महापुरुष कैसे हो जाते हैं, विशाल पर्वत की शिलाओं के समूह की भांति कठोर हो जाते हैं और अपने किसी भी कार्य से विचलित नहीं होते हैं। भावार्थ यह है कि संपत्ति के समय अर्थात अभ्युदय काल में सामान्य लोगों का मन बड़ा कठोर, असहनशील तथा गर्वशील हो जाता है और वे दूसरे दीन दुखियों की उपेक्षा करने लगते हैं। पर महापुरुषों का मन संपत्ति काल में कैसा होता है, बहुत ही कोमल, दया एवं सहानुभूति से पूर्ण होता है, जिससे वे अन्य लोगों की क्या कर सकें, सहायता कर सकते, सुखी बनाने का प्रयास कर सकें। इसी प्रकार विपत्ति काल में साधारण जनों का बड़ा शिथिल, चिंताग्रस्त और कर्तव्य विमूढ़ होता है, अतः वे केवल दुख का ही अनुभव करते हैं। पर विपत्ति काल में महापुरुषों का मन कैसा हो जाता है, अत्यंत कठोर हो जाता है। फलतः वे ऐसे समय घबराते नहीं हैं, चिंतित नहीं होते, अपितु शिला संघातवत अपने मन को दृढ़ एवं अविचल बनाकर वीरता के साथ विपत्तियों का क्या करते हैं, सामना करते हैं, उन पर विजय प्राप्त करते हैं, अपने को सुखी बनाते हैं। शेष बच्चों अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।